नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भोली परिहार है और आज के इस योग के अभ्यास में हम सीखेंगे कि ब्लॉक्स को यूज़ करके कैसे हम अपने योग के अभ्यास को या अपने योगासनास को और आसान तरीके से कर सकते हैं और अपनी बॉडी को एक बेहतर तरीके से स्वस्थ या तंदुरुस्त बना सकते हैं। चलिए अपने आज का योग का अभ्यास शुरू करते हैं। चलिए हम पहले आसन से शुरू करते हैं और जो हमारा पहला आसन है उसका नाम है त्रिकोण आसन या इंग्लिश में हम इसे ट्रायंगल पोज भी कहते हैं। ट्रायंगल पोज एक ऐसा आसन है जो आपकी पूरी साइड की मांसपेशियों को अच्छा खिंचाव देगा, लेग्स को अच्छी स्ट्रेचिंग देगा, आपकी पूरी बॉडी को टोन करने में यह आसन मदद करता है। चलिए आज इसे हम करेंगे ब्लॉक्स की सहायता से, नॉर्मल दीवार की सहायता से या नॉर्मली तो हम कर लेते हैं, लेकिन आज हम इसे ब्लॉक की सहायता से करेंगे अपनी बॉडी को स्ट्रेच और साथ ही साथ टोन करने के लिए। तो अपने ब्लॉक्स को अपने साथ रखिए, उसके बाद मैट के सेंटर में आ जाइए। यहीं से अपने दोनों लेग्स को वाइड करना है और जो आपके ब्लॉक्स हैं उनको अपने राइट पंजे के बगल में रख दीजिए। तो आपका जो ब्लॉक है उसको अपने पंजे के पीछे रखना है, दूसरे ब्लॉक को हल्का सा दूर रखें। ये पोजीशन होगी आपके ब्लॉक की। उसके बाद क्या करना है, सांस भरते हुए एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपकी एड़ियाँ हैं वो एक लाइन में रहे, एक बहुत आगे या एक बहुत पीछे नहीं होनी चाहिए। जब आप इस आसन को शुरू करें तो अपने लेग के बीच में बराबर डिस्टेंस हो, या बहुत ज़्यादा वाइड या बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस ना हो, एड़ियाँ साथ में पैरेलल हो या एक लाइन में हो जब आप अपने अभ्यास को शुरू करें। सांस भरते हुए धीरे से अपने हाथों को आसमान की ओर उठाएं और जो आपकी हथेलियां हैं वो बिल्कुल सामने की ओर रहेंगी। सांस छोड़ते हुए धीरे से आपको नीचे जाना है और अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को या पूरे शरीर में एक अच्छा खिंचाव देते हुए नीचे जाएंगे, अपने ब्लॉक को ग्रैब करेंगे और यहाँ त्रिकोण आसन में आएंगे। अब अपने पूरे लेग में, अपने हाथ में, आपकी कमर पीठ में जो भी खिंचाव आ रहा है उसे महसूस करें। सांस भरते हुए धीरे से ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से त्रिकोण आसन में जाएंगे। पूरी बॉडी को खींचें, ब्लॉक को अच्छे से पकड़ के रखना है जब आप इस आसन में होल्ड करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएं। ब्लॉक को हर बार पकड़ना है, पूरे पैरों में अच्छा खिंचाव देना है, छाती को तान के रखें, कमर को सीधा रखें और अपनी दोनों कमर या बोल सकते हैं जो हमारी पेल्विस है उसको ट्राई करें कि वो बिल्कुल सेंटर में रहे और ऊपर वाली कमर का हिस्सा ऊपर आसमान की ओर रहे। सांस भरते हुए ऊपर, 2 बार और करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं, अपने हाथ को एक लाइन में लेके आएं। ये करने में मुश्किल हो रही है, आप अपने हाथ को यहाँ कमर पे भी रख सकते हैं। धीरे से ऊपर आएं, एक आखिरी बार सांस छोड़ते हुए धीरे से त्रिकोण आसन में जाएंगे। छाती को खोलें, दोनों कंधों को एक लाइन में लाएं। यदि आपकी गर्दन लचीली है तो गर्दन को ऊपर आसमान की ओर घुमा दें। यहीं पर 5 सेकंड होल्ड करेंगे और आप अपनी क्षमता अनुसार भी होल्ड कर सकते हैं। धीरे से सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और हाथ नीचे। दूसरी ओर से भी करेंगे। अपने पंजे को, सीधे पैर के पंजे को अंदर कर दें और जो आपका लेफ्ट पैर का पंजा है उसे बाहर की ओर मोड़ दें। अब यहीं से आपको क्या करना है, अपने ब्लॉक को अपने पैर के पीछे रखना है ताकि जब आप ट्रायंगल या त्रिकोण आसन करें तो आपका अभ्यास आसान हो जाए और आप आसानी से इसको कर पाएँ। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे कंधों के बराबर खोलें, उंगलियां खोल लें, हथेलियों को सामने की ओर मोड़ दें। कमर को बिल्कुल बीच में रखना है, ऐसा नहीं है कि गर्दन को कभी साइड में या इधर उधर घुमाना है। ट्राई करें कि जो आपकी कमर है वो बिल्कुल बीच में रहे जब आप इस आसन को कर रहे होंगे या अपने शरीर को नीचे ले जा रहे होंगे। सांस भरते हुए हाथ कंधों के बराबर, हथेलियां सामने, उंगलियां खुली हुई। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को नीचे लेके जाएं, दोनों कंधों को लाइन में लाएं और पूरे पैर पर, आपकी कमर पर, पीठ और हाथों पर खिंचाव को महसूस करें। सांस भरते हुए धीरे से ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने शरीर को खींचते हुए नीचे की ओर जाएं। ब्लॉक को पकड़ लें, यदि आप चाहें तो अपने हाथ को यहाँ भी रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सांस भरते हुए ऊपर, 2 बार और करेंगे। सांस छोड़ते हुए त्रिकोण आसन में जाएं, शरीर में एक अच्छा सा खिंचाव दें। आपके पैरों में जो खिंचाव आ रहा है उसे महसूस करें। साथ ही साथ कोशिश करें कि जो आपकी बॉडी का भार है वो दोनों पैरों के ऊपर इक्वल रहे या बराबर रहे। एक आखिरी बार जाएंगे। सांस छोड़ते हुए त्रिकोण आसन, हाथ कंधे, हाथ एक लाइन में आएंगे, एक सीध में आएंगे, बिल्कुल बराबर, पंजा बाहर की ओर खिंचा हुआ, छाती को तान के रखें। कम से कम 5 सेकंड यहीं त्रिकोण आसन में होल्ड करें और धीरे से वापस आए, हाथ नीचे। शुरू में इस अभ्यास को आप
3 से 4 बार से शुरू कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप इस अभ्यास की टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। ट्राई करें कि धीरे धीरे इस ब्लॉक्स के साथ त्रिकोण आसन के अभ्यास को आप बढ़ाएं, कि 5 बार या 10 बार भी आप इस आसन को कर सकते हैं। आपके पूरे शरीर को टोन करने में, स्पेशली आपके लेग्स को और आपकी साइड्स को टोन करने में आसन बहुत ज़्यादा मदद करता है। यदि आप इन्हें ब्लॉक्स की सहायता से करेंगे तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इसको करना 10 टाइम्स ईजी हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारी मसल्स आराम से नीचे जा पाती हैं, उन्होंने रेस्ट मिल जाता है। चलिए अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन है उसका नाम है पार्श्वोत्थान आसन। पार्श्वोत्थान आसन एक ऐसा आसन है जो आपके पूरी लेग्स की मांसपेशियों को, आपकी हिप्स की मांसपेशियों को, आपकी कमर की मांसपेशियों को, इवन आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी को बड़ा ही प्यारा सा खिंचाव देता है। जिससे क्या होता है, वहाँ की मांसपेशियों में जितनी भी स्टिफनेस होती है, अकड़न होती है, या बोल सकते हैं जितना भी बोल सकते हैं बॉडी इनफ्लेक्सिबल हो जाती है, बहुत ज़्यादा अकड़न रहती है, दर्द रहता है, तो वो मसल्स, वहाँ की मसल्स, पीठ की हों चाहे पैर की हों चाहे कमर की हों, उनको अच्छा खिंचाव आने से क्या होता है, वहाँ रक्त संचार बढ़ जाता है। उनकी मांसपेशियों में अच्छा खिंचाव आने से वो रिलैक्स हो जाती है, जिससे आपको जो भी अकड़न है पीठ में या आपके पैरों में वो ख़त्म हो जाती है। चलिए अपना पार्श्वोत्थान आसन करते हैं। उसके लिए पहले आपको अपने पैरों को खोलना होगा और अपने ब्लॉक्स को साइड में रख लें। यहीं पर दोनों पंजों को आपस में जोड़ लें। ध्यान रहे, किसी भी आसन को करते हुए ये चीज़ का ध्यान रखें कि अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा काफ़ी बार होता है कि हमने कोई आसन देखा और हमने कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ट्राई करें कि पहले आपको उसका अलाइनमेंट पता हो, तभी आप आसन करें, उसके फ़ायदे आपको डबल मिलेंगे। हाथों को बगल में रखें, अपने पंजे को एक एक करके खोलें और गैप उतना ही करें जितना आपका शरीर उसको सह पाए, या आपके पैर एकदम से फिसल के बाहर ना चले जाएंगे, बहुत कम भी नहीं रखना है। यहीं से आपके जो उल्टे पैर का पंजा है उसे बाहर की ओर मोड़ दें। जो आपका शरीर है उसको पूरा घुमाएं और सीधे पैर के पंजे को अंदर मोड़ते हुए अपने दोनों हिप्स को एक लाइन में लाने की कोशिश करें, जितना आप ला सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, आपके जो दोनों ब्लॉक्स हैं उन्हें अपने पंजे के बगल में रख लें। बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखना है, पास ही रखें थोड़ा सा। उसके बाद क्या करना है, अपनी कमर को जितना घुमा सकते हैं घुमाएं। सांस भरते हुए धीरे से अपने हाथों को ऊपर आसमान की ओर लेके जाएंगे। शरीर को खींचें जितना खींच सकते हैं। पैर, पीछे वाले पैर के घुटने को लॉक करके रखना है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। ब्लॉक्स को पकड़ लें, कमर को खींच के रखें, तान के रखें, और सांस भरते हुए दोनों ब्लॉक्स को उठाते हुए ऊपर आसमान की ओर ले जाएंगे। शरीर में एक अच्छा सा खिंचाव दें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। दोनों ब्लॉक्स को ज़मीन पे रख दें और अपने हाथों को यहीं रख के छाती को अंदर की ओर खींचने की कोशिश करें अपनी क्षमता अनुसार। एक बार फ्री हैंड से करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, शरीर को खींचें, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाए, पकड़ लें। धीरे से ब्लॉक्स को उठाते हुए पूरे शरीर में एक अच्छा सा खिंचाव देंगे। धीरे से अपने दोनों ब्लॉक्स को अपने पंजों के बगल में रख दें, छाती को अंदर की ओर खींचें और अपने हिप्स को स्क्वायर करने की कोशिश करें पीछे से। इससे आपको पूरे आगे वाले लेग में स्ट्रेच आएगा। सांस भरते हुए ऊपर आए और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएं। ब्लॉक्स को पकड़ते हुए सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, शरीर को खींचें और धीरे से नीचे रख दें। यदि बीच में आप मिस कर दें, एक बार खाली हाथ लेके जाना है, एक बार ब्लॉक्स को पकड़ के जाना है। यदि बीच में आप कभी मिस कर दें, 2 बार ब्लॉक्स के साथ कर लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सांस भरते हुए फ्री हैंड से जाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। क्योंकि ये हमारा आखिरी काउंट है, आखिरी बार हम कर रहे हैं, तो आपको यही इस आसन में कुछ देर होल्ड करना है ताकि आपको पूरा स्ट्रेच आए आपकी मांसपेशियों में, या आपके आगे वाले लेग में आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेच आएगा। यही इसी आसन में होल्ड करना है आपको। और सांस भरते हुए धीरे से ऊपर आसमान की ओर आएं, हाथों को सामने करते हुए खोल दें, दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें। अब इसी आसन को हम दूसरी ओर से करेंगे, पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, यदि आपको लग रहा है आप पूरा नीचे नहीं जा पा रहे हैं तो उतना ही जाएं जितना आप जा सकते हैं। धीरे से अपने ब्लॉक्स को उठाइए और उसको एडजस्ट कर लीजिए, और ध्यान रहे जो आपका पंजा है वो दोनों ब्लॉक्स के बीच में रहेगा। यहीं से जो आपका सीधा पैर है वो रहेगा दोनों ब्लॉक्स के बीच में। दूसरे पैर को पीछे की ओर मोड़ दें, पंजा अंदर की ओर रहेगा, दोनों एड़ियाँ लाइन में रहेंगी। पूरे शरीर को घुमाते हुए अपनी सीधी साइड या सीधे पैर की तरफ कर दें। यहीं से सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर आसमान की ओर उठाएंगे। सांस छोड़ते पूरे शरीर को, रीढ़ की हड्डी को खींचते हुए नीचे ज़मीन की ओर जाएंगे।
ध्यान रहे यदि आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आ रहा है तो हल्का सा नी को बेंड या घुटने को बेंड कर सकते हैं। सांस भरते हुए पंजा सीधा, दोनों ब्लॉक्स को ऊपर आसमान की ओर लेके आए और सांस छोड़ते हुए धीरे से ब्लॉक्स को नीचे रख दें। शरीर में एक अच्छा खिंचाव देंगे। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, दोनों हाथों की उंगलियां खुली हुई फैली हुई रहेंगी और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे ब्लॉक्स को पकड़ लें, छाती को अंदर की ओर खींचें और ट्राई करें कि आपकी जो कमर है वो बिल्कुल सीधी रहे जब आप इस आसन को कर रहे होंगे। सांस भरते हुए ऊपर, शरीर में एक अच्छा खिंचाव दें। ट्राई करें कि बॉडी ऐसे ना रहे, पूरी घूमी हुई आपके सीधे पैर की तरफ रहे। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएं और सांस भरते हुए ऊपर। एक आखिरी बार और करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, यहीं पर छाती को अंदर की ओर खींचें, जितना खींच सकते हैं। ज़्यादा दबाव आ रहा है, ज़्यादा खिंचाव आ रहा है तो हल्का सा घुटने को मोड़ सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार और धीरे से वापस आ जाए। हाथ बगल में और फिर धीरे से नीचे, दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें। यदि आपको लग रहा है कि जो आप पार्श्वकोणासन को ज़्यादा बार कर सकते हैं, 5 या 10 बार कर सकते हैं, तो ज़रूर करें, ज़रूर दोहराएं। लेकिन यदि आप बिगिनर हैं तो ट्राई करें कि आप जो ये आसन कर रहे हैं ब्लॉक की सहायता से, उसे शुरू में 2 से 3 बार ही करें, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है यदि हम नए हैं और किसी भी आसन को हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के करते हैं तो उससे हमारी मसल्स टायर्ड हो जाती हैं और हमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है हमारी मांसपेशियों में। दोनों पैरों के बीच में हल्का सा गैप करें और अपने पैरों को जोड़कर भी खड़े हो सकते हैं। कुछ देर रेस्ट करें इस आसन के बाद और इसके प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर। यहीं से धीरे से वापस आए। अब जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं ये वन ऑफ माय फेवरेट है, यह मुझे करना बहुत पसंद है। लेकिन यदि हम इसको ब्लॉक्स के साथ करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस और इन्हेंस हो जाती है या और ब्यूटीफुल हो जाती है और उसे ईजिली हम कर पाते हैं। जो ये विन्यासा है इसे हम कई सारे आसन मिला के एक फ्लो बनाते हैं, उसे हम विन्यासा बोलते हैं, जिसमें हमें अपनी सांसों का ध्यान रखना होता है, बॉडी मूवमेंट्स का ध्यान रखना होता है। लेकिन अगर हम इसे बिना ब्लॉक्स की सहायता से करेंगे तो इसे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसे ब्लॉक्स की सहायता से करेंगे। तो आप इसमें पहले अपने दोनों ब्लॉक को अच्छे से अपनी मैट के आगे वाले हिस्से पे एडजस्ट कर लें। दोनों ब्लॉक्स के बीच में बराबर गैप रखें और ध्यान रखें कि उसको मैट के बिल्कुल जो एज है वहाँ पर अच्छे से रख लें। विन्यासा एक ऐसा सीक्वेंस है, ऐसा फ्लो है जिसमें आपकी पूरी बॉडी की मसल्स टोन होती हैं, बॉडी में पूरा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपके जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाता है, उनके लचीलेपन को बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके माइंड को, बॉडी को फिट रखने में ये फ्लो आपको मदद करेगा, जो अभी हम ब्लॉक्स की सहायता से करने वाले हैं। तो इसमें पहले अपनी मैट के आगे वाले हिस्से पर आ जाएं। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं इस सिंपल विन्यासा सीक्वेंस से। दोनों हाथ बगल में रहेंगे, पंजों को आपस में जोड़ लें। यहीं से धीरे से आपके जो पंजे हैं उनको ज़मीन से उठाएं। इससे आपकी काफ्स एक्टिव हो जाएंगी, नीज एक्टिव हो जाएंगे और साथ ही साथ आपकी थाइज भी एक्टिव हो जाएंगी। यहीं से सांस भरते हुए दोनों हाथों को आसमान की ओर लेके जाएं, उंगलियां खुली रहेंगी। सांस भरते हुए पूरे हाथ ऊपर जाएंगे और नमस्कार में लेके आइए। धीरे से अपनी कोहनियों को ऊपर उठाएं, छाती को खींच के रखें, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। ध्यान रखें अपने हिप्स को जितना टाइट आप कर सकते हैं करके रखें, अपनी थाइस को टाइट करके रखें और उंगलियां ऊपर की ओर रहेंगी। यहीं से धीरे से अपने पंजों को ज़मीन पर रख दें और सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए पीछे की ओर अपने शरीर को मोड़ दें। हस्तोत्तान आसन में होल्ड करेंगे। आपके पूरे पेट में, छाती में, हाथों में जो खिंचाव है उस पर सारा ध्यान और सांस छोड़ते हुए पूरी कमर को सीधा करते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ब्लॉक्स के ऊपर रख देंगे। ध्यान रहे जब आप नीचे जाएं तो कमर को मोड़ना नहीं है, कमर को ज़्यादा से ज़्यादा सीधी करने की कोशिश करें और अपने ब्लॉक्स को अच्छे से पकड़ के रखना है। यहीं से यदि आपको लग रहा है आप दोनों पैरों को सीधा करके नहीं कर पा रहे तो हल्का सा घुटना मोड़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे से घुटने मोड़ते हुए एक एक करके पैर को पीछे लेके जाएंगे। अपने दोनों पंजों को ज़मीन से लगा दें, अपनी एड़ियों को ज़मीन से लगा दें। आपके जो दोनों घुटने हैं वो टाइट रहेंगे और अपने दोनों हाथों को या बोल सकते हैं अपनी पीठ को धीरे धीरे पीछे की ओर लेके जाएं, जिससे कि आपके कंधों में खिंचाव आएगा, आपके कंधे खुल जाएंगे, कमर में भी एक अच्छा खिंचाव आएगा। यहीं से सांस भरते हुए धीरे से फलक आसन में आएंगे। एक एक करके पैर पीछे जाएगा। अपने शरीर को टाइट करके रखें। धीरे से आपके घुटनों को और अपनी छाती को ज़मीन से लगा दें। धीरे से अपने पंजों को फ्लैट कर दें। अपनी जो कमर है
पेट है उसे ज़मीन से लगाएं, आपकी जो कोहनियाँ हैं वो पूरा अंदर की ओर रहेंगी। सांस भरते हुए धीरे से कोबरा में आए या भुजंगासन में आए, दोनों ब्लॉक्स का सहारा लेते हुए। धीरे से अपने घुटनों का सहारा लें, पंजे अंदर की ओर, और एक एक करके या दोनों घुटनों को आप एक साथ उठा सकते हैं। धीरे से अपने पंजों को जमीन की ओर प्रेस करें। धीरे से अपनी दोनों आंखों को नाभि या बोल सकते हैं आपकी जो नेवल है उस पर टिका दें और उज्जाई ब्रीदिंग करने की कोशिश करें। यहीं पर कुछ देर होल्ड करेंगे। अपनी आंखों को अपनी नेवल पे लगा दें, अपनी नाभि पर लगा दें और उज्जाई ब्रीदिंग करने की कोशिश करें। मतलब जब आप सांस भरेंगे या छोड़ेंगे तो गर्दन से आवाज़ निकालनी है या साउंड क्रिएट करना है। धीरे से अपने घुटनों को मोड़ें और एक एक करके पैर को आगे लाएंगे उत्तानासन में। दोनों हाथों की उंगलियां खुली हुई रहेंगी और सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर और हाथ जोड़ते हुए नमस्ते में। इसी में थोड़ा सा वेरिएशन ऐड करेंगे, इसको थोड़ा सा एडवांस और बनाते हैं। दोनों हाथों को जोड़ के रखें, सांस भरते हुए धीरे से अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे हस्तोत्तानासन में। पूरे पेट पे आने वाले खिंचाव को महसूस करें, हाथों में आपके पैरों में जो खिंचाव आ रहा है उसे महसूस करें। धीरे से सांस छोड़ते हुए पूरी कमर को खींचते हुए हाथों को धीरे से ब्लॉक के ऊपर रख दे। कमर खींची रहेगी, पूरे हिप्स में, आपके थाइस के पीछे, घुटने के पीछे, आपकी काफ्स में जो भी खिंचाव आ रहा है उसे महसूस करें। सारा ध्यान वहीं रखना है। यदि इस अवस्था में आप अपने टोस को ऊपर उठा सकते हैं तो ट्राई करें, यह आपके घुटनों को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा। धीरे से अपने पंजों को मोड़ें और एक एक करके अपने पैर को पीछे ले जाएं और अपने पंजों को, अपनी एड़ियों को बिल्कुल ज़मीन पे टिका के रखना है। जैसे कि यहाँ से मैंने बोला था, थोड़ा सा इंटेंस करते हैं, वेरिएशन ऐड करते हैं। सांस भरते हुए धीरे से अपने सीधे पैर को ऊपर आसमान की ओर उठाएं, पंजा आपकी ओर खिंचा रहेगा। यहीं पर पूरे शरीर को संतुलित करते हुए कम से कम 5 सेकंड होल्ड करना है। यदि आप अपनी नाभि की तरफ देख सकते हैं तो देख लें। ज़रूरी नहीं है कि पंजा पूरा अंदर की ओर रहे, ट्राई करना है कि आपका पंजा ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर आसमान की ओर जाए। धीरे से पैर नीचे आएगा, पंजा नीचे रख दें, दूसरे पैर को धीरे से सांस भरते हुए ऊपर उठाएं। जब भी आप कोई आसन होल्ड करें तो सांसों को नहीं रोकना है। पंजा अपनी ओर खिंचा हुआ, धीरे से अपने पंजे को ज़मीन पे दूसरे पैर के बगल में रख दें। एड़ियाँ बिल्कुल ज़मीन पे, अपनी गर्दन को धीरे से घुमाते हुए अपनी नाभि पर टिका दें या अपनी आंखों को नाभि पर टिका दें, मेरा मतलब। सांस भरते हुए धीरे से फलकासन में आएंगे। कमर को और अपनी पेट को टाइट करके रखें। सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने घुटने और छाती को ज़मीन से लगा दें। अपने पंजों को पीछे से फ्लैट करते हुए धीरे से अपने शरीर को ऊपर आसमान की ओर धीरे से सांस भरते हुए कोबरा में आए और अपने घुटनों का सहारा लेते हुए पंजे अंदर करें और धीरे से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में या अधोमुख श्वानासन में आ जाएं। अपनी दोनों आंखों को अपनी नेवल पे टिका दें। धीरे से अपने घुटनों को मोड़ें और एक एक करके आगे आएं। पंजे बिल्कुल ज़मीन पर सटे रहेंगे, आपकी जो दोनों घुटने हैं वो बिल्कुल सीधे रहेंगे और सांस भरते हुए धीरे से अपने हाथों को पीछे और फिर नमस्कार मुद्रा में। एक आखिरी बार हम इस फ्लो को करेंगे। सांस भरते हुए धीरे से अपने दोनों हाथों को पीछे आसमान की ओर, आप इसे साइड से भी ले जा सकते हैं और हाथ सामने से भी ले जा सकते हैं, यह आपके ऊपर है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को खोलें और पीछे ले जाएं, शरीर को ताने खींचें। सांस छोड़ते हुए शरीर को खींचते हुए धीरे धीरे शरीर को नीचे ले जाएं और दोनों हथेलियों को अपने ब्लॉक के ऊपर रख दें। ब्लॉक को अच्छे से पकड़ के रखना है। यहीं उत्तानासन में होल्ड करेंगे। दोनों आंखों को अपने बिग टो के ऊपर या आपका जो बड़ा अंगूठा है उस पर लगा दें। धीरे से अपने घुटनों को मोड़ें, एक एक करके पैर को पीछे ले जाएं। अपनी दोनों एड़ियों को बिल्कुल ज़मीन पर रखें। धीरे से सांस भरते हुए अपने सीधे पैर को पीछे से ऊपर उठाएं, पंजाब की ओर रहेगा। अपनी दोनों आंखों को अपनी नेवल पर टिका सकते हैं तो टिकाएं, वरना नॉर्मल भी रख सकते हैं। धीरे से पैर नीचे लेके आएं। यदि आप इस अभ्यास को थोड़ा सा और एडवांस बनाना चाहते हैं तो ट्राई करें, एक आसन में कम से कम आप 10 सेकंड होल्ड करें और बाकी अपनी क्षमता अनुसार करें। धीरे से अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे। ज़रूरी नहीं है पंजा अंदर मुड़ा रहे, पहले ट्राई करना है कि पैर को ऊपर लेके जाएं। पंजे को दूसरे पंजे के बगल में रख दें। यहीं से सांस भरते हुए फलकासन में आएंगे। पेट की मांसपेशियों को कस के रखें, टाइट करके रखें।
सांस छोड़ते हुए पहले अपने घुटने फिर छाती को अष्टांग नमस्कार में लेके आए। धीरे से पंजों को पीछे से फ्लैट कर दें, अपने पेट को जमीन से लगाएं, सांस भरते हुए भुजंगासन में जाएंगे। यहीं से कोहनियां बाहर नहीं रहेंगी, अंदर की तरफ सटा के रखें अपनी छाती से या छाती के बगल वाले हिस्से से। सांस भरते हुए ऊपर, घुटने का सहारा लेते हुए पंजे अंदर मोड़े और एक एक करके या दोनों घुटनों को साथ में भी आप उठा सकते हैं। यहीं पर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में होल्ड करेंगे। घुटने मोड़े, एक एक करके आगे लेके आए पैर को। ध्यान रहे ब्लॉक्स को पैरों के बीच में हल्का सा गैप रहेगा। सांस भरते हुए धीरे से अपने हाथों को ऊपर और पीछे हस्तोत्तानासन में खींचते हुए नमस्कार में आ जाए। धीरे से अपने दोनों हाथों को नीचे लेके आए और रेस्ट करें। यदि आपको लग रहा है ये विन्यासा फ्लो करने के बाद जो अभी अभी हमने ब्लॉक से किया है उसके बाद आपको रेस्ट चाहिए, आपकी बॉडी थोड़ा सा रेस्ट मांग रही है, तो आप रेस्ट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि आप बैक टू बैक कर सकते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। चलिए अब अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन है वो आसन आपकी पूरी पैरों की मांसपेशियों को टाइट करने में, कसने में, वहाँ से चर्बी कम करने में, साथ ही साथ आपकी कैलोरीज बर्न करने में भी मदद करता है। अभी जो हमने विन्यासा किया, यदि कोई अपने वेट लॉस पे काम कर रहा है या अपनी मांसपेशियों को गठीला, टाइट, टोन बनाना चाहता है तो विन्यासा बहुत मदद करती है। साथ ही साथ जो हम अगला आसन करने वाले हैं वो भी बहुत मदद करेगा आपके पैर को, आपके हिप्स को, आपके थाइज और घुटनों को टाइट करने में, टोन करने में। चलिए अपना जो नेक्स्ट आसन है, अगला आसन है, उसे कर लेते हैं, जिसका नाम है वीरभद्रासन 1 या वॉरियर 1। उसके लिए पोजीशन ले लेते हैं। क्या करना है आपको, अपना जो सीधा पैर है उसको आपको रखना है अपने दोनों ब्लॉक्स के बीच में। आपका जो पीछे वाला पैर है या लेफ्ट लेग है उसको पीछे लेके जाएं। यहाँ से अब आपको क्या करना है, जो आपका जो हिप्स हैं उनको ट्राई करें कि वो अलाइन रहें या एक लाइन में रहें। यहीं से अब आपकी जो दोनों एड़ियाँ हैं वो भी लाइन में रहेंगी, आगे पीछे या ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। ट्राई करें कि वो पैरेलल रहें और एक लाइन में या एक सीध में हो। चलिए अब धीरे से आपको क्या करना है, अपनी ब्लॉक्स की पोजीशन चेंज कर लें। आपके ब्लॉक्स को अपने पंजे के बगल में इस तरीके से रखें, अपने पंजे से हल्का सा दूर रखना है, घुटने को लॉक करके रखें। ये आसन आपको मदद करेगा आपके पूरे शरीर से चर्बी कम करने में, साथ ही साथ आपके शरीर को भी टोन करेगा। ये आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है और टोन करता है। चलिए अपना वीरभद्रासन 1 शुरू करते हैं। यहीं से पूरी कमर को घुमाएं सीधे पैर की तरफ। अब आपको क्या करना है, सांस भरते हुए धीरे से हाथों को ऊपर आसमान की ओर ले जाएं, अपने पैरों की मांसपेशियों को टाइट करें, खींच के रखें, कमर को पूरा सामने सीधे पैर की ओर घुमाएं, उंगलियां खुली रहेंगी। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने घुटने को मोड़ते हुए अपने दोनों हाथों से ब्लॉक को पकड़ लें। यहीं से सांस भरते हुए धीरे से वीरभद्रासन 1 में आएंगे या वॉरियर 1 में आएंगे। शरीर को खींच के रखें, पीछे वाले पैर को भी खींच के रखना है। धीरे से सांस छोड़ते हुए ब्लॉक को अपने पैर के बगल में रख दें और पैर को सीधा करते हुए अपने हाथों को ऊपर आसमान की ओर खींचे। धीरे से घुटना मोड़ें, दोनों हाथों से ब्लॉक्स को पकड़ लें। आपका घुटना है वो आपके पंजे को क्रॉस नहीं करेगा जब आप ये कर रहे होंगे। धीरे से अपने ब्लॉक्स को उठाएं और यहीं पर वीरभद्रासन 1 में होल्ड करें। धीरे से दोनों ब्लॉक्स को पंजे के बगल में रखते हुए हाथों को ऊपर आसमान की ओर खींचे, घुटना सीधा कर ले। शरीर साइड में नहीं घूमेगा, बिल्कुल सामने की ओर रहेगा और ध्यान रहे पैरों में उतना ही गैप करें जितना गैप आप बियर कर सकते हैं। धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने ब्लॉक को पकड़े, ब्लॉक्स को ग्रैब करते हुए वीरभद्रासन 1 में आएंगे। शरीर को बिल्कुल टाइट रखें, पेट को, कमर को टाइट रखें। धीरे से ब्लॉक्स को नीचे रखें पैर के बगल में। सांस भरते हुए हाथों को और पैर को सीधा करें। एक आखिरी बार और करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएं, ब्लॉक को अच्छे से ग्रैब कर लें। सांस भरते हुए दोनों ब्लॉक्स आपके ऊपर जाएंगे, सर के ऊपर खींच के रखें हाथों को। सांस छोड़ते हुए नीचे और अपने पैरों को और हाथों को सीधा कर दें। यहीं से चलिए अब हम दूसरे साइड से करेंगे। ब्लॉक्स को वहीं रखना है जहाँ रखें, अपने पैर को बदल लें। आपका जो उल्टा पैर है उन्हें दोनों ब्लॉक के बीच में रखें और जो आपका सीधा पैर है वो पीछे जाएगा। दोनों पैरों के बीच में बराबर गैप रखना है या उतना ही गैप रखना है जितना आपके लेग्स फिसल के बाहर ना जाएं जब आप आसन करें। धीरे से अपनी कमर को धीरे से उल्टे पैर की तरफ घुमा दें, पूरी कमर घुमा के रखनी है। अब यहीं से आप क्या करेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर आसमान की ओर ले जाएंगे, शरीर को खींचे,
सांस छोड़ते हुए धीरे से अपना घुटना मोड़ते हुए अपने ब्लॉक्स को दोनों हाथों से पकड़ लें। धीरे से सांस भरते वीरभद्रासन 1 में आएंगे। शरीर को खींचें, पीछे वाले पैर की मांसपेशी को टाइट करके रखें, कस के रखें और धीरे से अपनी ब्लॉक को बगल में रखते हुए सांस भरते हुए पैर को सीधा करें, हाथ को सीधा कर दें। 3 बार और करेंगे और धीरे धीरे करना है, बहुत फास्ट ना करें। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएंगे, ब्लॉक्स को पकड़ लें, कमर को बिल्कुल कस के रखें, पीछे वाला घुटना टाइट रहेगा। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे, घुटना क्रॉस नहीं करेगा आपके पंजे को, अपने पैर को सीधा कर दे, हाथ ऊपर लेके जाएं। 2 आखिरी बार और। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे, सांस भरते हुए ब्लॉक्स को उठाते हुए वीरभद्रासन 1 में आ जाएं, वॉरियर 1 में आ जाएं। धीरे से ब्लॉक्स को नीचे रख दें, सांस भरते हुए दोनों पैरों को, या बोल सकते हैं आपके सीधे वाले पैर को सीधा कर लें। एक आखिरी बार। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, ब्लॉक्स को पकड़ लें, पंजा बाहर की ओर, अपने दोनों ब्लॉक्स को उठाते हुए वीरभद्रासन 1 में आएंगे। पेट की मांसपेशियों को कस के रखें और अपनी कमर को पूरा घुमा के रखना है। धीरे से ब्लॉक्स को बगल में रखें और हाथ ऊपर सीधे कर दें, पैर को सीधा कर दें। धीरे से वापस आ जाएं। चलिए अब अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन है ये हमारे फोकस को इम्प्रूव करता है। अगर आपका किसी भी चीज़ में ध्यान लगाने में आपको दिक्कत आती है, आपको लगता है आप किसी भी चीज़ में अपना फोकस नहीं कर पाते हैं या लैक ऑफ फोकस है, साथ ही साथ आपकी बॉडी में फटीग होना, थकान होना हो गया, या बोल सकते हैं मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, यदि आप इस आसन को करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लेकिन इस आसन को करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है यदि हम किसी भी प्रॉप के बिना करें या सहारे के बिना करें। तो ब्लॉक हमें मदद करेंगे हमारी पूरे उस आसन को ठीक से करने में, पूरा अलाइनमेंट के साथ करने में। तो जो हम नेक्स्ट आसन करने वाले हैं इसका नाम है वीरभद्रासन 3, या इसे हम वॉरियर 3 भी बोलते हैं। इस आसन को करते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब अपनी बॉडी को आगे आप झुकाएं तो अपने शरीर को हल्का सा संतुलित करना है। बिना ब्लॉक्स के करेंगे तो इसको करना बहुत डिफिकल्ट है, या इसमें संतुलन बनाना होता है बॉडी में, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन यदि हमारे पास ब्लॉक होंगे तो हम इसे बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए अपने आसन का अभ्यास शुरू करते हैं और अपने फोकस को इंक्रीज करते हैं। दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें, अपने ब्लॉक्स को जोड़कर एक साथ अपने पंजों के आगे रख लें, ठीक आगे रखें, हल्का सा डिस्टेंस रखें। हल्का सा डिस्टेंस रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। यहीं से धीरे से आपको क्या करना है, आपका जो सीधा पैर है उसे पीछे से उठाएंगे और आपका वजन आपको उल्टे पैर के ऊपर डालना है। यहीं से धीरे धीरे अपने पैर को पीछे से ऊपर उठाएं, शरीर नीचे जाएगा। शरीर को संतुलित करते हुए अपने हाथ को ब्लॉक्स के ऊपर रख दें। धीरे से पैर नीचे आएगा, उसके बाद अपने हाथ को कमर पर रख दें। दूसरे ओर से करें, धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे लेके जाएं और अपने उल्टे पैर को पीछे से ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं, सहारा ले लें और अपने पैर को धीरे से ऊपर उठाएं। यदि आप धीरे धीरे पैर को उठाते हुए जाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। धीरे से पैर नीचे आएगा, उसके बाद अपने सपोर्ट को रिलीज कर दें। यदि आप इस आसन को रोज अभ्यास करते हैं तो इससे आपका फोकस भी इंक्रीज होगा, साथ ही साथ ये आपके बोल सकते हैं मेमोरी को बढ़ाने में या उसको भी शार्प करने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ आसन हैं जिन्हें हम बैठ के करेंगे, बैठ के या लेट के करेंगे। चलिए यहीं से अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, धीरे से अपने दोनों पैरों को खोल लें और जो हम अगला आसन करने वाले हैं पहले उसके बारे में बता देती हूँ। जो हमारा अगला आसन है वो मदद करता है आपकी पूरी पीठ से स्टिफनेस को दूर करने में, और साथ ही साथ अगर हम नॉर्मली करें, इसका नाम विपरीत दंडासन है। यदि विपरीत दंडासन को यदि हम नॉर्मल बिना किसी सपोर्ट से करें तो इसे करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ब्लॉक्स ईजी कर देते हैं हमारे विपरीत दंडासन को ईजी करने में, बहुत हद तक ईजी करने में मदद कर देते हैं। इससे क्या होता है, जब आप ब्लॉक्स के सपोर्ट लेते हैं तो उस आसन को आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं बिना किसी बॉडी पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़े या प्रेशर पड़े। चलिए अपने आसन को शुरू करते हैं और अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। एक ब्लॉक को साइड में रख दें, एक को कमर के पीछे लगाना है। पहले क्या करें, अपने दोनों पैरों को अपनी बॉडी के आगे खोल दें और जो आपका ब्लॉक है उसको अपनी कमर के पीछे रख लें। ऐसे ध्यान रहे जो ब्लॉक है वो हल्का सा दूर रहेगा आपकी कमर से। बहुत ज़्यादा पास रखेंगे तो क्या होगा, इससे आपके लंबर में प्रेशर आएगा बहुत ज़्यादा। तो हल्का सा अपने ब्लॉक को अपनी कमर से दूर रखें।
पंजे अपनी ओर खींच लें। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, धीरे से सांस छोड़ते हुए अपनी पीठ को पहले ब्लॉक से लगाएं, उसके बाद अपनी सर को ज़मीन से लगा दें। आपके जो दोनों हाथ हैं उनको या तो आप बगल में रख सकते हैं, यदि आप चाहें तो उन्हें अपने सर के ऊपर लॉक भी कर सकते हैं। यहीं पर होल्ड करेंगे। यदि आप अपने हाथों को बगल में रखेंगे तो ये मत्स्यासन का वेरिएशन हो जाता है, लेकिन यदि आप अपने हाथों को ऊपर ले जाते हैं तो यहीं से हम दंडासन की स्थिति में आ जाते हैं। आप अपने हाथों को इस तरीके से भी रख सकते हैं। धीरे से सपोर्ट लेते हुए वापस आएं। काफ़ी बार क्या होता है कि इस आसन को करते हुए काफ़ी बार नेक में बहुत प्रेशर आता है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पास दूसरा ब्लॉक हो उससे ट्राई करें कि आप अपनी पूरी गर्दन को या अपने सर को सपोर्ट दे दें जब आप इस आसन को कर रहे हो। चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि आप अपनी गर्दन को कैसे सपोर्ट दे सकते हैं जब आप इस आसन को करेंगे। तो एक ब्लॉक को पीछे रख लें, धीरे से लेटें, दूसरे ब्लॉक को अच्छे से एडजस्ट करें और अपनी गर्दन के नीचे रखना है। यहीं से पहला वेरिएशन ये है, बहुत ज़्यादा पेन है अगर स्टिफ है किसी की नेक बहुत ज़्यादा, तब ऐसे रखें, अन्यथा उसे मोड़ के भी रख सकते हैं। ऐसे रख लें, दोनों हाथों को बगल में रख लें। यदि आप पूरा विपरीत दंडासन करना चाहते हैं तो दोनों हाथों को अपने कानों के बगल में रख दें। अपने पीठ पे आने वाले दबाव को, आपके पेट पे आने वाले खिंचाव को इस आसन में महसूस करें कि किस तरीके का दबाव या खिंचाव आपको आ रहा है। इंटेंस फ्लो के बाद विन्यासा और बाकी जितने भी इंटेंस आसन हमने किए हैं ब्लॉक की सहायता से, उससे आने वाले प्रभाव को या जो भी खिंचाव आपके शरीर में आया उसे रिलीज़ कर दें इस आसन के द्वारा। धीरे से कोहनियों का सहारा लेते हुए बैठ जाएं। चलिए अपना आखिरी आसन कर लेते हैं। जो हमारा आखिरी आसन है इसका नाम है ब्रिज पोज, या इसे हम सेतुबंध आसन भी कहते हैं। सेतुबंध आसन एक ऐसा आसन है जो आपकी पेट की जो सबसे नीचे वाली मांसपेशियां हैं, जिन्हें ट्रांसवर्स मसल्स भी बोलते हैं, उनको मजबूती देता है, आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है, आपकी थाइज़ को, आपके नीज़ को और आपकी काफ मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। साथ ही साथ ये एक ऐसा आसन है जो आपका ब्लड फ्लो आपके हार्ट, गर्दन और फिर सर या बालों की तरफ ले जाता है, जिससे ये सभी जो चीज़ें हैं, चाहे हमारा हार्ट हो, चाहे हमारे लंग्स हो, चाहे हमारी थायराइड ग्लैंड हो, किन्हीं को थायराइड का प्रॉब्लम है तो उसकी समस्या को भी दूर करने में मदद करता है। किसी को फेस पे एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, या किसी को बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में ये इकलौता आसन मदद करता है। बट काफ़ी बार क्या होता है, हमारी बॉडी इतनी वीक होती है कि हम इस आसन को नहीं कर पाते हैं, तो जो ब्लॉक्स हैं वो आपको इस आसन को ईजी बनाने में मदद करेंगे और आप इस आसन को बड़े ही प्यार से कर लेंगे। चलिए इस आसन को कर लेते हैं। ब्लॉक्स को साइड में रख दें, धीरे से मैट पे ले जाएं। अब आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों के बीच में हिप के बराबर गैप रखें, पंजे ज़मीन पे रहेंगे। एक ब्लॉक को उठाएं और इस ब्लॉक को उठा के अपनी कमर के नीचे हिप्स के पास रख लें। यहीं इस आसन में होल्ड करेंगे। आप अपने दोनों हाथों को अगर लॉक कर सकते हैं ब्लॉक के आगे तो लॉक करके ज़मीन पे रख दें। यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो दोनों हाथों को या तो अपनी कमर पर या ज्ञान मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में अपने हिप्स के पास रख सकते हैं। यहीं से इस आसन में कम से कम 15 सेकंड आपको होल्ड करना है, क्योंकि हमारे पास सपोर्ट है तो हम बड़ी आसानी से इस आसन को कर लेते हैं। यदि आप अपने पंजों को ऊपर ज़मीन से उठा सकते हैं तो उठाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, आपकी थाई में एंगेजमेंट आएगा, आपके नीज़ को नरिश करेगा, आपके काफ मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा, खाली टोस को ऊपर उठा के यदि आप इस आसन को करते हैं। धीरे से आपकी जो ब्लॉक है उसको अपनी कमर के पीछे से रिलीज़ करें और सहारा लेते हुए धीरे से बैठ जाएं। जो हमने आखिरी या लास्ट में जो 2 आसन किए हैं वो पूरे इंटेंस फ्लो जो हमने किया है, जितने भी एडवांस आसन हमने किए हैं, वो आपकी सारी प्रैक्टिस को या जो भी प्रेशर आपकी बॉडी में उन सभी आसनों को करने से आया है, उस सभी प्रेशर को आपकी बॉडी से रिलीज़ कर देगा जो लास्ट में हमने 2 आसन किए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप इन सभी आसनों का अभ्यास करेंगे। देखिए 2 ब्लॉक से हमारे कितने सारे आसन करना ईजी हो जाता है। जितने भी एडवांस आसन हैं आप उन्हें ईजी बना सकते हैं बस 2 ब्लॉक्स की सहायता से।
मैं आशा करती हूँ आप इन सभी आसनों का अभ्यास ज़रूर करेंगे। इसी नोट पर मेरा नाम भोली परिहार है और आप सीख रहे हैं सिद्धि योगा के साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।